हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी द नेकलेस और द डायमंड नेकलेस रिटन बाय अ फ्रेंच राइटर गाय डे मॉपसेंट। स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें आयरनी ऑफ फेट को दिखाया गया है। आयरनी ऑफ फेट मीन्स भाग्य की विडंबना। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है लेकिन मध्यम परिवार से है। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी द नेकलेस। तो इससे पहले ये किसके बारे में है, क्या है इस कहानी में, थोड़ा सा जान लेते हैं। मैथिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। शी बोरोज अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लॉस इट। व्हाट हैपन्स देन? क्या है इस कहानी में? हमारी इस कहानी की जो नायिका है, लीड कैरेक्टर है, वो है मैथिल्डा। और उसे एक बहुत ही शानदार ग्रैंड पार्टी में, एक बहुत बड़ी पार्टी में इनवाइट किया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है लेकिन एक मध्यम परिवार से है। तो क्या करती है वो, उसके पास एक ड्रेस तो होती है सुंदर सी, लेकिन उसके पास पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं होती है। और वो शो ऑफ करने के लिए अपनी एक फ्रेंड से एक डायमंड का नेकलेस बोरो कर लेती है, यानी कि उधार ले लेती है। और फिर वह उस पार्टी में उसे खो देती है। अब क्या होगा ये हम जानेंगे इस कहानी में जब हम इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कहानी थोड़ी लंबी है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 2 भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लिंक को फॉलो कर कर उस पार्ट को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी द नेकलेस। She was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of clerks. शी कौन है यहाँ पर? मैथिल्डा, यानी कि हमारी जो कहानी है उसकी लीड कैरेक्टर। तो उसके बारे में राइटर बता रहे हैं कि वह उन लड़कियों में से एक थी, यंग ब्यूटीफुल लड़कियों में से एक, जो कभी कभी भाग्य की एरर यानी कि गलती, या कह सकते हैं कि दुर्भाग्यवश किसी एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि क्लर्क के परिवार में जन्म लेती है। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man of either rich or distinguished, and she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. She was simple but she was not. She was unhappy. कैसी है वो? कि उसने दुर्भाग्यवश एक सामान्य से क्लर्क के परिवार में जन्म ले लिया है और उसके परिवार में या उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे डॉरी यानी कि दहेज हो, या कोई बहुत ज़्यादा उसमें ऐसी काबिलियत हो, या कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे उसे जाना जाए और वह एक किसी रिच या अमीर व्यक्ति से या बहुत ही जाने माने व्यक्ति से शादी कर सके। अतः क्या हुआ कि उसकी शादी जो है वह एक बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करने वाले एक पैटी मीन्स होता है स्मॉल, यानी कि एक छोटे क्लर्क के साथ हो गया। वह बहुत सिंपल थी लेकिन वो अनहैप्पी थी, वह खुश नहीं थी। अब वो खुश क्यों नहीं थी? शी सफर्ड incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. She suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. All these things tortured and angered her. वो लगातार कैसी हमेशा दुखी रहती थी, सफ़र करती थी, परेशान होती रहती थी, क्योंकि वह अपने आप को महसूस करती थी, उसे ऐसा लगता था कि उसका जन्म जो है वो सभी डेलिकेसीज यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों का उपयोग करने के लिए, बहुत ही आरामदायक ज़िंदगी, ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के लिए हुआ है। और उसे जो उसका अपार्टमेंट था यानी कि घर जिसमें वह रहती थी वह बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी गरीबी से वो परेशान थी, जैसे उसकी शैबी वॉल्स यानी कि जो गंदी सी दीवारें थीं, या उसके घर का जो फर्नीचर था, बॉर्न चेयर्स यानी कि पुरानी घिसी हुई जो कुर्सियाँ थी, वो सारी चीज़ें वो देख देख कर उनसे परेशान हुआ करती थी और हमेशा गुस्से में रहती थी। When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie! I know nothing better than that," she would think of elegant dinners of shining silver. She thought of exquisite food served in marvelous dishes. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. अब यहाँ पर एक कंपैरिजन दिखाया जा रहा है उसके और उसके हस्बैंड के बीच में। वही सिचुएशंस हैं दोनों के लिए, लेकिन उसका हस्बैंड जो है वो सेटिस्फाई है। तो वो बता रहे कि शाम को जब
उसका हस्बैंड अपने ऑफिस से घर आता है और वो लोग डिनर के लिए बैठते हैं। तो जब उसका हस्बैंड टूरिन टूरिन मीन्स होता है सर्विंग बाउल या जिसमें रख के खाने को सर्व करते हैं, उसको जब वो अनकवर्ड करता है, उसको खोलता है और उससे खाने की खुशबू आती है, तो वो उससे बहुत खुश होता है। वो कहता है कि वाह कितनी अच्छी पॉट पाई है और इससे ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अपोजिट उसकी जो वाइफ है मैथिल्डा है, वो क्या करती है, वो उस समय बैठ के एलिगेंट डिनर्स के बारे में यानी कि बहुत अच्छे अच्छे खाने के बारे में सोच रही होती है। ऐसा खाना, बहुत डिलीशियस खाना जो उसको बहुत ही मार्वलस डिशेस यानी कि बहुत अच्छी अच्छी प्लेटों में, महंगी प्लेटों में जो उसको सामने उसके सर्व किया जाए, ऐसी चीज़ों के बारे में वो सोचती रहती है। सी हैड नाइदर फ्रॉक्स, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े नहीं हैं, ज्वेलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उन्हीं चीज़ों से प्यार करती, यानी कि जो लग्जरीज़ की चीज़ें हैं, जो शान शौकत की चीज़ें हैं, उसे वही चीज़ें पसंद हैं। सी हैड अ रिच फ्रेंड, अ स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. She wept for whole days from despair and disappointment. क्या होता है, अभी उसके थोड़ा सा उसके कैरेक्टर के बारे में और बता रहे हैं कि जब वो स्कूल टाइम में स्कूल जाया करती थी, तो उसके क्लास में एक उसका फ्रेंड था जो बहुत ही रिच था। तो वह उसके घर जाना, उससे मिलना कभी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि जब वो वहाँ जाती थी तो उसकी जो उसके घर में फैसिलिटीज़ थी, लग्जरीज़ थी, उनको देख के वो बहुत ही उदास हो जाती थी और अपने घर पे जब वो वापस आती थी तो पूरा दिन रोया करती थी। सी One evening, her husband returned, elated, bearing in his hand a large envelope. Here, he said, here is something for you. एक शाम को क्या हुआ, उसके हस्बैंड जब अपने इलेटेड मीन्स होता है बहुत ही खुश होकर घर वापस आए और उनके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप यानी कि कुछ कोई लिफाफा था। फिर उन्होंने मैथिल्डा को बुलाया कि यहाँ आओ, देखो ये तुम्हारे लिए कुछ है। She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words: The Minister of Public Instructions and Madame George Ramponneau asked the honor of Mr. and Mrs. Loisel's company Monday evening, January 18 at the Minister's residence. उस पर क्या लिखा हुआ था कि वो जो कार्ड था वो मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन की तरफ से था, जिसमें इन दोनों लोगों को यानी कि मिस्टर एंड मिसेस लॉयसिल यानी कि मैथिल्डा और उसके हस्बैंड को मंडे की शाम को 18 जनवरी मंडे की शाम को एक पार्टी में खाने पर बुलाया गया था। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring, "What do you suppose I want with that?" अब क्या हुआ कि उसका जो हस्बैंड था मिस्टर लॉयसिल, वो सोचते हैं कि जब मैं ये इनविटेशन कार्ड उसको दिखाऊंगा अपनी वाइफ को तो बहुत खुश हो जाएगी कि इतनी अच्छी पार्टी में जाने को मिलेगा। लेकिन उसके अपोजिट क्या हुआ, मिथिल्डा नाराज़ हो जाती है और बहुत ही स्पाइटफुली यानी कि घृणा से उसको जो इनविटेशन कार्ड होता है उसको टेबल पर फेंकते हुए बोलती है, बड़बड़ाती हुई, मरमरिंग मीन्स होता है बड़बड़ाना धीरे से, कि आप क्या सोचते हो मैं क्या करूँ इसका। But, my dearie, I thought it would make you happy. You never go out, and this is an occasion and a fine one. Everybody wishes one, and it is very select. Not many are given to employees. You will see the whole official world there. अब उसके हस्बैंड उसको बोलते हैं कि माय डियर, कि मैंने ये सोचा था कि ये इससे तुम्हें खुशी मिलेगी और क्योंकि तुम कभी बाहर नहीं जाती और ये एक बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए बाहर जाने के लिए। और वो बताते हैं उसको कि उसके जो ऑफिस के और लोग हैं सभी लोग ये चाह रहे थे कि उन्हें वो इनविटेशन मिले, लेकिन क्या वो जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड लोगों को वो इनविटेशन कार्ड दिया है और तुम जब वहाँ जाओगी तो वहाँ पर सभी होल ऑफिशियल वर्ड यानी कि जो भी जो ऑफिशियल लोग हैं उनको तुम वहाँ पर मिलोगी। She looked at him with an irritated eye and declared impatiently, "What do you suppose I have to wear to such a thing as that?" अब वो क्या करती है, उसकी तरफ बहुत ही गुस्से में इरिटेट होकर देखती है और कहती है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं जब इतनी अच्छी पार्टी है और उसमें मैं जाऊंगी तो मैं क्या पहनूंगी। He had not thought of that, he stammered. अब उसके हस्बैंड ने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि सामने से वो ऐसा बोलेगी, तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और अटकते हुए बोलते हैं, "Why the dress you wear when we go to the theatre? It seems very pretty to me." He was silent, stupefied, in dismay.
At the sight of his wife weeping, he stammered, "What is the matter? What is the matter?" अब वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ? वो जो ड्रेस जो तुम जब हम लोग थिएटर जाते हैं तुम पहनती हो वो बहुत ही सुंदर दिखती है। लेकिन फिर वो एकदम से साइलेंट हो गए, दुखी हो गए और एकदम आश्चर्य से अपनी वाइफ की ओर देखने लगे क्योंकि वो रो रही थी। फिर वो बोलते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ? बाय अ वायलेंट एफर्ट शी हैड कंट्रोल्ड हर vexen and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks, "Nothing, only I have no dress and consequently I cannot go this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I." अब वो क्या कहती है, बहुत ही प्रयास करते हुए अपनी उस नाराज़गी को, दुख को कंट्रोल करते हुए उनको जवाब देती है, धीरे से बोलती है, अपने जो मॉइस्ट चीक्स यानी कि अपने गालों पर जो उसके आंसू आ गए थे उनको पोंछते हुए बोलती है, कुछ नहीं, लेकिन मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है और इसकी कॉन्सिक्वेंटली यानी कि परिणाम स्वरूप मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी इस पार्टी में, और ये जो इनविटेशन कार्ड है इसको तुम अपने किसी और कलीग यानी कि साथ में काम करने वाले को दे दो जिसकी वाइफ के लिए ज़्यादा फिट रहेगा, यानी कि जो वहाँ पर जाने के काबिल हो उसको तुम दे दो। He was grieved but answered, "Let us see, Matilda, how much would a suitable costume cost? Something that would serve for other occasions, something very simple." वो बहुत दुखी हो गए उसके हस्बैंड, लेकिन फिर भी वो आंसर करते हैं कि ठीक है, चलो देखते हैं मैथिल्डा कि तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस ऐसी खरीदने के लिए जो कि तुम और भी ओकेज़न पर पहन सको, जो सुंदर हो, सिंपल हो, ऐसी ड्रेस के लिए कितना खर्चा आएगा। She reflected for some seconds, thinking of a sum that she should ask for without bringing with an immediate refusal and frightened exclamation for the economical clerk. अब वो थोड़ी सी कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए रुकती है, सोचती है एक ऐसे सम यानी कि कुछ ऐसा अमाउंट के बारे में जिससे कि वो उसको बोले तो ऐसा ना हो कि उसकी हस्बैंड की बिल्कुल जो उसकी लिमिट है उसके बाहर का और वो एकदम से मना कर दे, उसको इमीडिएट रिफ्यूज़ल मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा ना बोल दे जो जिसको पे करने में उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशानी हो। फाइनली शी सेड in a hesitating voice, "I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it." अब वो फिर थोड़ा सा हेजिटेट, संकोच करती हुई बोलती है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स, फ्रैंक्स कहते हैं जो फ्रेंच की मुद्रा होती है, फ्रेंच में जो चलती है, उसमें हो जाएगा काम। He turned a little pale, for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday. Nevertheless, he answered, "Very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress." अब वो क्या हुआ, थोड़ा सा पीला पड़ने का मतलब होता है थोड़ा सा घबरा गए, उदास हो गए वो। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि, और क्यों वो हो गए उदास, क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ 400 फ्रैंक्स ही बचा पाए थे जिसके लिए उन्होंने प्लान किया हुआ था कि वो एक गन खरीदेंगे जिससे वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में, जो कि अगले संडे को लार्क्स के शिकार के लिए जाने वाले थे, लार्क्स चिड़िया होती है, उनको शिकार करने के लिए जाने वाले थे, तो वो भी उनके साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे, उसके लिए उनको एक गन की ज़रूरत थी। लेकिन कोई बात नहीं, वो आंसर करते हैं, ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन प्रयास करना कि एक अच्छी सी ड्रेस तुम खरीद पाओ। द डे ऑफ द बाल अप्रोच्ड एंड मैम लॉइसेल seemed sad, disturbed, anxious. Nevertheless, her dress was nearly ready. Her husband said to her one evening, "What is the matter with you? You have acted strangely for 2 or 3 days." अब क्या हुआ, बाल, बाल मीन्स पार्टी होता है, कि जैसे जैसे पार्टी के दिन करीब आते जा रहे थे, जो मैडम लॉइजल थी यानी कि मैथिल्डा जो थी, वो बहुत ही थोड़ा सा दुखी फील हो रही थी, कुछ डिस्टर्ब थी, एनेक्सियस, चिंतित थी। और जबकि उसकी जो ड्रेस थी वो लगभग तैयार होने वाली थी, उसके हस्बैंड उससे पूछते हैं इन सारी चीज़ों को देखकर एक शाम को कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, कुछ दिनों से तुम बहुत ही विचित्र अलग व्यवहार कर रही हो। And she responded, "I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. Shall have such a poverty stricken look. I would prefer not to go to this party."
अब देखो क्या हुआ कि अभी तो इनको ड्रेस की चिंता थी, अभी ड्रेस मिल गई, तो अब वो क्या बोल रही है कि मुझे इस बात का दुख है या मैं चिंता में हूँ इस बात की कि मेरे पास ना कोई ज्वेलरी नहीं है अपने आप को सजाने के लिए, अडॉर्न करने के लिए, और उसके बिना मैं बिल्कुल ही ऐसा मेरा जो लुक है वो पुअर्टी स्ट्राइकिंग, यानी कि ना मैं बहुत ज़्यादा गरीब दिखूंगी वहाँ पर, और इससे अच्छा तो है अपनी बेइज्जती कराऊँ जाके, मैं गरीब दिखूँ, कि मैं नहीं जाऊँगी इस पार्टी में। ही रिप्लाइड, यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स इन दिस सीजन, दे लुक वेरी चिक। वो क्या कहते हैं उसके हस्बैंड कि तुम कुछ नेचुरल फ्लावर्स यानी कि फूलों का श्रृंगार कर सकती हो, वो इस समय बहुत अच्छे दिखते हैं। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड. नो, शी रिप्लाइड, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। क्या कहती है, लेकिन वो उसकी जो फूलों वाली बात से कन्विंस नहीं होती, संतुष्ट नहीं होती, और उत्तर देती है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी ह्यूमिलेटिंग यानी कि अपमानजनक नहीं हो सकता कि वहाँ पर मैं जाऊँ उतने रिच लोगों के बीच में और वहाँ पर मैं अपने आप को बहुत ही गरीब दयनीय महसूस करूँ, इससे ज़्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता। Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend, Ma'am Forrester, and ask her to lend you her jewels. अभी उसके हस्बैंड को एक आइडिया आता है, वो बोलते हैं कि कितने मूर्ख हैं हम, तुम ऐसा करो, तुम अपनी एक फ्रेंड जो है मैम फॉरेस्टर, उनके पास चली जाओ और उनसे कुछ ज्वेलरी जो है वो उधार ले आओ। सी अटर्ड अ क्राई of joy. It is true, she said. I had not thought of that. The next day, she took herself to her friend's house and related her story of distress. Ma'am Forrester went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it, and said, choose my dear. और क्या हुआ, वो बहुत खुशी से चिल्लाती है कि अरे हाँ, इसके बारे में मैंने क्यों नहीं सोचा, और अगले ही दिन वो अपने फ्रेंड के घर जाती है, मैम फॉरेस्टर जो है, मैडम फॉरेस्टर, उनके यहाँ पर, और उससे पूरी स्टोरी अपनी बताती है कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैडम फॉरेस्टर अपनी जाती हैं उनके जहाँ पर वो क्लोसेट में रखी होती है ज्वेलरी का बॉक्स, लेकर आती हैं, उसको खोलती हैं और कहती हैं कि मेरी मित्र, आप इसमें से चूज़ कर लो जो भी आपको चाहिए है। She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. She tried the jewels before the glass, hesitated, but could neither decide to take them nor leave them. Then she asked, have you nothing more? अब क्या हुआ, वो उसमें से कौन कौन सी ज्वेलरी उसमें देखती है। सबसे पहले कुछ ब्रेसलेट्स देखती है, फिर पर्ल, कॉलर ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतियों के जो कॉलर्स होते हैं उनको देखती है, देन वेनेशियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, और वेनेशियन का मतलब वेनिस सिटी का जो बनी हुई ज्वेलरीज हैं उनको देखती है। बहुत कुछ देखने के बाद में फिर वो उनको बोलती है, अपने को ट्राई करके देखती है शीशे के सामने, फिर कहती है, और बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं इसमें से क्या ले लूँ, छोड़ दूँ या क्या करूँ। तो उससे पूछती है कि हैव यू नथिंग मोर, कि क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है। वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू। Suddenly, she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Her hands trembled as she took it out. She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. Then she asked in a hesitating voice full of an anxiety, could you lend me this? Only this? Why, yes, certainly. फिर क्या होता है, जो मैडम फॉरेस्टर हैं वो क्या करती हैं कि कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, वो और जो ज्वेलरी होती है उसके सामने रख देती हैं और कहती हैं तुम खुद से देख लो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। उसके बाद में क्या होता है कि अचानक उसकी और मिथिल्डा की नज़र एक ब्लैक सैटिन बॉक्स पर पड़ती है, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सा डायमंड का नेकलेस होता है, जिसे वो जब उठाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर उसको उठाकर अपने गले पे लगाकर शीशे में देखती है अपने ड्रेस के अगेंस्ट, और उसके वो से बहुत शानदार लगता है। फिर उसे वो संकोच में पूछती है कि क्या मैं इसे ले सकती हूँ। तो जो मैडम फॉरेस्टर है वो कहती है हाँ क्यों नहीं, ले सकते हो। सी फेल अपॉन द neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. क्या हुआ, वो खुशी से एकदम अपनी जो फ्रेंड होती है उसको गले से लगा लेती है, और फिर उसके वो लेकर जो ट्रेजर हो यानी कि वो जो डायमंड नेकलेस होता है उसको लेकर वो अपने घर आ जाती है। द डे ऑफ द बाल अराइव्ड,
Ma'am Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling, and full of joy. All the men noticed her, asked her name, and wanted to be presented. अब क्या हुआ, पार्टी वाला दिन आ गया और ये मैडम लॉइजल जो है यानी कि मेथिल्डा है, वो अपना पूरा उसमें जो उन्होंने ड्रेस बनवाई थी डायमंड नेकलेस पहनकर बहुत तैयार हो गई और उस पार्टी में वो सबसे ज़्यादा प्रेटी यानी कि खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट, ग्रेसियस और बहुत ही आनंद के साथ वो स्माइल कर रही थी। सभी लोगों ने उन्हें नोटिस किया, उनका नाम पूछा, उनसे बात की। फिर she danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this admiration, this victory so complete and sweet to her heart. अभी क्या हुआ, अब ये बहुत खुश हो रही थी कि लोग उनको देख रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश थी। इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर यानी कि प्लेजर, ये आनंद से वो इंटॉक्सिकेटेड यानी कि इंटॉक्सिकेटेड में जो होता है टू लॉस द कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, कि अपने आप पर नियंत्रण खो देना। वो एकदम खुशी से जैसे कहते हैं ना पागल हुई जा रही थी, खूब डांस किया उन्होंने, लोगों ने उनकी बहुत तारीफ़ की और उन्हें बस वही प्रशंसा जो थी वो बस दिखाई दे रही थी, बहुत खुश थी वो। She went home towards 4 o'clock in the morning. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight, with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. She threw around her, he threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. अभी क्या हुआ कि इनकी पार्टी चलते चलते मॉर्निंग हो गई, सुबह के 4 बज गए। अब इनके जो मिथिल्डा के जो हस्बैंड थे वो थक गए थे, थोड़ा सा नींद में भी थे। अब ये लोग वहाँ से निकल रहे हैं और इनके साथ में कुछ 2-3 और वीमेंस भी हैं जो लोग वहाँ से पार्टी से निकल रही हैं। तभी थोड़ी सर्दी भी बढ़ गई है, तो उसके हस्बैंड जो है मिस्टर लॉइजल, वो उसके कंधे पर एक मॉडेस्ट रैप होता है जो कंधों पर गले के आसपास एक कपड़ा जैसे शॉल की तरह एक छोटा होता है, उसको ओढ़ लेते हैं। तो उनके पास एक सस्ता सा जो होता है वो उसके अपनी वाइफ के ऊपर यानी कि मिथिल्डा के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन मिथिल्डा जो होती है उसको वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ही सस्ता सा होता है और जो उसके साथ में जो वीमेंस होती हैं वो क्या अपने जो बहुत ही कॉस्टली फ़र के जो रैप्स होते हैं उनको डाले हुए होती हैं, तो उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से सोचती जल्दी जल्दी से निकलना चाहती है ताकि कोई भी उसको सस्ते से मॉडेस्ट रैप में देख ना पाए। लॉइसेल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। अब जो मिस्टर लॉइसेल हैं वो जल्दी जल्दी निकलने लगती है तो उसको रोकते हैं कि रुको, मैं एक जा रहा हूँ, कैब बुलाता हूँ मैं। But she would not listen and descended the steps rapidly. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. लेकिन जो मिथिल्डा होती है वो उनकी सुनती नहीं है क्योंकि वो चाहती थी कोई मुझे देख ना पाए उस रैप में। वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से उतरती है और चली जाती है। अब वो लोग गली में आ जाते हैं और उनको कोई भी कैरेज यानी कि जो कैरेज कहते हैं घोड़ा गाड़ी या कोई भी मतलब जो व्हीकल ऐसा नहीं मिलता जिससे वो अपने घर जा सकें। और वो इधर उधर देख रहे होते हैं, थोड़ी दूर पर जो उन्हें कोचमैन गाड़ी वाले दिख रहे होते हैं उनको बुलाते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको कोई भी कैरेज नहीं मिलता है। They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. फिर क्या होता है, वो एक नदी के किनारे की तरफ बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल होपलेस हो चुके होते हैं, काँप रहे होते हैं, शिवरिंग यानी कि सर्दी हो रही होती है उस समय बहुत। फिर अंत में उनको एक गाड़ी मिल जाती है उनमें से जो ऐसी गाड़ियाँ जो कभी कभी पेरिस में रातों में सवारियों को इधर उधर किया करती थी। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. It was all over for her and on this part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. अब वो गाड़ी उसको जाकर उनके दरवाजे तक छोड़ देती है। वो लोग वहाँ से उतरते हैं, अपनी अपार्टमेंट यानी घर की तरफ बढ़ते हैं। मिथिल्डा के लिए अब सब कुछ ओवर हो चुका था, पार्टी हो गई होती है, उसको बस उतना ही सब याद होता है और वो उतने में ही अपने में मगन होती है। इसका मतलब है
लेकिन जो उसका हस्बैंड है उसके कंपैरिजन में उसको बराबर से याद होता है, वो सोच रहा होता है उसको शार्प 10 o'clock यानी कि 10 बजे अपने ऑफिस में पहुंचना है। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. अब क्या हुआ कि वो जाती है अपने रूम में और शीशे के सामने खड़े होकर वो जो रैप उसके ऊपर उसके हस्बैंड ने डाला हुआ था उसको हटा देती है। फिर से एक बार अपने आप को शीशे में बहुत ही गर्व के साथ कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ उस नेकलेस और उस ड्रेस में, उसमें देखती है वो। लेकिन अचानक से वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि जब वो रैप को हटाती है अपने ऊपर से गले से उस कपड़े को, तो देखती है कि वो जो नेकलेस डायमंड नेकलेस उसने पहना हुआ था वो उसके गले में नहीं था, इसलिए वह ज़ोर से चिल्लाती है। इसके बाद क्या हुआ, अब ये लोग क्या करेंगे, कैसे वो नेकलेस इनको मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ये हम जानेंगे इस कहानी के पार्ट 2 में। उसकी लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ पर जाकर आप पार्ट 2 इसका देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।